आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इन द अरेंजमेंट ऑफ द फिगर द मासेस m0, m1 एंड m2 ऑफ बॉडीज आर इक्वल. द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल एंड देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुली. फाइंड द एक्सेलरेशन w with which the body m0 comes down and the tension of the thread binding together the bodies m1 and m2. If the coefficient of friction between these bodies and horizontal surface is equal to k, consider the possible cases. तो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे तीन मास है m0, m1 और m2, ठीक है, और तीनों का मास इक्वल है, इक्वल टू मान लीजिए m है, यानी कि m0 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है. तो तीनों मासेस क्या है, इक्वल हैं. और क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि इनके बीच में, मतलब कि m1 और m2 के और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है k दिया हुआ है. तो हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे टेंशन. मान लीजिए टेंशन T1 है और T2 है, तो हम लोग को T2 फाइंड करना है और फाइंड करना है W एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है. तो मान लीजिए कि पहला केस फर्स्ट, ठीक है, पहला केस कंसिडर करते हैं. जब ये जो फोर्स होगा, ये जो m0g है, देखिए यहाँ सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये इसको खींच रहा है, ठीक है, नीचे इस पे फोर्स लग रहा है. तो क्या होगा कि फोर्स लगेगा तो ये टेंशन से पास होगा और ये दोनों मास भी क्या होगा कि खिंचाएगा, ठीक है, पुल होगा यहाँ से. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये फोर्स जो होगा इन दोनों के फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो ये क्या करेगा कि दोनों को खींच लेगा, ठीक है. जो रेजिस्टिंग फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, उससे अगर ये बड़ा है तो इसे खींच लेगा. लेकिन अगर छोटा रहता है ये फोर्स m0g, जो इस बॉडी पे लग रहा है m0g, अगर वो छोटा रहता है इनके दोनों के फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वो इसे खींच नहीं पाएगा, ठीक है. तो पहला केस कंसिडर करते हैं. मान लीजिए यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है F1 मैक्स, वो होता है k इंटू नॉर्मल N1, और यहाँ पे M1g लग रहा है. तो N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा M1g. तो F1 मैक्स क्या हो जाएगा, k इंटू M1g. उसी तरह से F2 मैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग रहा है F2 मैक्स हो जाएगा k इंटू N2. अब N2 क्या है यहाँ पे नीचे लग रहा है M2g, तो ये हो जाएगा k इंटू M2g, ठीक है. तो केस फर्स्ट क्या है, जब जो M0g फोर्स लग रहा है वो आपका स्मॉल है या इक्वल है आपका फ्रिक्शनल फोर्स F1 मैक्स से. मतलब कि ये जो M0g है ये इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन, मान लीजिए कि इसको पुल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. मान लीजिए 0 फोर्स था, कुछ नहीं, m0g हम लोग सपोर्ट करके रखते हैं इसको, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा. फिर धीमा धीमा करके हम इसको छोड़ देते हैं, तो m0g फोर्स लगता है इस पे, तो इस पे भी फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है. अब मान लीजिए जो फोर्स इसको नीचे से खींच रहा है इसको, ठीक है, ये इसके फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज्यादा हो गया तो खींच लेगा. इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, मतलब ये ब्लॉक जो है ये m1 है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स F1 लग रहा है, ठीक है. तो इस पे टेंशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा. मतलब अगर हम लोग यहाँ पे m0g दे दिए हैं, टेंशन T1 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि m0g अगर बड़ा होगा, मतलब इसका वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते आते हैं, तो T1 भी इंक्रीज करेगा. T1 इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि F1 भी इंक्रीज करेगा उसको रेस्ट पे रखने के लिए. एक पॉइंट आएगा कि ये जो F1 है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, F1 मैक्स हो जाएगा, ठीक है. तब तक रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि तब तक क्या होगा कि F1 ही अकेले इस फोर्स को कैंसिल कर देगा. लेकिन जैसे ही ये वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा कि फोर्स इसको रोक नहीं पाएगा, तब T2 कंसिडरेशन में आ जाएगा, ठीक है. अब T2 कंसिडरेशन में आएगा तो क्या होगा कि ब्लॉक M2 है उस पर T2 लगना चालू होगा और उस पर F2 लगना चालू होगा. अब इसको फिर से इंक्रीज करते आते हैं तो T2 भी इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो चुका है. तो T1 इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा. अब ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा. फिर एक पॉइंट आ जाएगा कि F2 भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है. तब तक क्या होगा कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा. लेकिन फिर उसके बाद फिर से फर्दर इंक्रीज करते हैं हम लोग m0g को, तो क्या होगा, F2 मैक्स हो जाएगा. और जब ये F2 मैक्स हो जाएगा और F1 मैक्स हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीज करने पर सिस्टम मूव कर जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन W, ठीक है. तो केस फर्स्ट क्या है, पहला केस हमने एज्यूम किया कि m0g जो है इससे भी कम है, F1 मैक्स से कम है, ठीक है. तब क्या होगा, ये रेस्ट पे रहेगा. देखिए ऐसा हो जाएगा कुछ,
तो ये बॉडी रेस्ट पे होगा, ये एम नॉट है, नीचे लग रहा है एम नॉट जी, ऊपर लग रहा है T1 और ये रेस्ट पे है, एक्सप्रेशन 0 इसका इज इक्वल टू 0, तो T1 माइनस एम नॉट जी इज इक्वल टू 0, तो T1 इज इक्वल टू एम नॉट जी, ये हो गया। अब इसके लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फोर्स बड़ा है, बात करते हैं M1 के लिए, यहाँ पे लग रहा है उस पर T1 और इस रेस्ट में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू F, T1 क्या हो गया एम नॉट जी विच इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। होल सिस्टम क्या होगा, रेस्ट पे होगा। अब देखिए, तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को, इसके लिए एनालाइज करते हैं हम लोग, एम नॉट जी इज लेस देन F1 मैक्स, F1 मैक्स क्या है K इंटू M1 जी, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि M1 इक्वल टू एम नॉट, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से पता चलता है K इज ग्रेटर फॉर K ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सिस्टम K ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा कि सिस्टम का एक्सेशन क्या होगा ओमेगा या फिर W इज इक्वल टू 0, ठीक है, और टेंशन T क्या होगा, टेंशन T1 इज इक्वल टू एम नॉट जी, T2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होगा, तो T2 0 होगा तो यहाँ पे F2 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 के लिए, केस सेकंड के लिए, ठीक है, तो केस सेकंड के लिए बात करते हैं, तो केस सेकंड के लिए क्या होगा, जैसे केस सेकंड में क्या है अब कि एम नॉट जी इज ग्रेटर देन F1 मैक्स, F1 मैक्स से ये बड़ा हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि एम नॉट जी है, देखिए एम नॉट जी ग्रेटर देन K इंटू M1 जी, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इन दिस केस K इज लेस देन 1, तो फॉर K लेस देन 1 के लिए हम लोग बात करते हैं, तो इसमें एक सबकेस बन जाएगा, सबकेस ए बोलते हैं, तो सबकेस ए में क्या होगा, देखिए, तो सबकेस ए क्या है कि जो एम नॉट जी है, एम नॉट जी इज ग्रेटर देन K इंटू M1 जी, ठीक है, बट इज लेस देन इक्वल टू K इंटू M1 प्लस M2 जी। कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम था, इस टाइप से सिस्टम था, ये था M1, ये था M2, और इससे यहाँ से पुली से ऐसे अटैच था, ये पुली है, यहाँ पर नीचे लग रहा है M नॉट जी। तो कहने का मतलब ये है, कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, ये जो फोर्स है वो इसके फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के सम से, इन दोनों के जो मैक्सिमम वैल्यू का सम, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसका जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या होगा F2 मैक्स, उसके सम से छोटा है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के मैक्सिमम छोटा होगा तब भी क्या होगा, सिस्टम का नेट एक्सेशन 0 होगा, दोनों रेस्ट पे होगा, ठीक है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इन दोनों के रेस्टिव फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाया, ठीक है, तो रेस्ट पे होगा ये तो सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं T1 और T2, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 के लिए ये है एम नॉट, तो एम नॉट जी T1, तो T1 इज इक्वल टू एम नॉट जी हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से K निकाल लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको एम जी लिख सकते हैं, लेस देन एम जी लेस देन इक्वल टू K इंटू 2m जी, ठीक है, तो यहाँ से एम जी कैंसिल कर दें अगर, तो लिख सकते हैं K, यहाँ पे लिख सकते हैं जो एम जी है इज लेस देन K इज लेस देन 1, और इससे पता चलता है K इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, यानी कि K लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ के लिए ये बात हो रहा है केस, ये 2K सेकंड का ए पार्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे एक्सेशन तो 0 है सिस्टम का, तो T1 क्या हो गया, T1 हो गया एम नॉट जी, ठीक है, अब T2 की बात करते हैं, तो ब्लॉक M2 के लिए, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है K इंटू M1 जी, और इधर लग रहा है एम नॉट जी टेंशन T1, तो यहाँ पे T2 आएगा, क्योंकि एम नॉट जी इज ग्रेटर देन K M1 जी, लिखिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन तभी रेस्ट पे A इज इक्वल टू 0, तो यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 प्लस K M1 जी, ये क्वेश्चन होगा NLM से, बैलेंस करते हैं फोर्स को, तो
तो एम नॉट जी इक्वल टू टी टू प्लस के एम वन जी। तो यहाँ से क्या निकलता है, अगर एम और एम इक्वल है तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, एम नॉट जी वन माइनस के इज इक्वल टू टी टू, लिख सकते हैं हम लोग। और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अब लोग एम टू की एम वन था तो एम टू के लिए बात करते हैं हम लोग। एम टू पे क्या होगा, देखिए एम टू पे नीचे में फोर्स लगेगा फ्रिक्शन और आगे लगेगा टी टू। देखिए इसका भी एक्सप्रेशन क्या है, सिस्टम का जीरो है नेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी टू इज इक्वल टू एफ। टी टू क्या है भाई, टी टू है एम नॉट जी वन माइनस के इट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2B के लिए। ठीक है, केस 2B। तो इस केस में क्या होगा, 2B में क्या होगा कि केस 2B में क्या है कि एम नॉट जी इज ग्रेटर देन के एम वन प्लस एम टू जी। मतलब क्या है कि सब फोर्स से ये बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो m इज ग्रेटर देन k इंटू टू एम, यानी कि k इज लेस देन हाफ। ये केस हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे अब बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, सिस्टम में एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब ये एम नॉट जी है और ये है टी वन, एक्सेलरेशन है w, ये है टी वन इधर लगेगा एम वन पे, इधर टी टू और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एफ वन मैक्स। ठीक है, और यह बॉडी m2 इस पे t2 लगेगा, एक्सेलरेशन w इसका भी होगा w, इधर फ्रिक्शन f2 मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो निकालते हैं यहाँ से एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, एम नॉट जी माइनस टी वन इज इक्वल टू एम नॉट डब्ल्यू, टी वन माइनस टी टू माइनस एफ वन मैक्स इज इक्वल टू एम वन डब्ल्यू, और टी टू माइनस एफ टू मैक्स इज इक्वल टू एम टू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से टी वन कैंसिल हो जाता है, ऐड करते हैं तीनों को तो क्या होता है यहाँ से इक्वेशन, एम नॉट जी माइनस एफ वन का मैक्स प्लस एफ टू का मैक्स इज इक्वल टू एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए अब एम क्या इक्वल है, सब सारे एम इक्वल हैं, तो एम नॉट जी माइनस एफ वन मैक्स क्या है, एफ वन मैक्स के इंटू एम वन जी प्लस के इंटू एम टू जी विच इज इक्वल टू एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू डब्ल्यू। एम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, सब इक्वल है तो ये हो जाएगा, एम जी कॉमन निकाल लिए यहाँ पे से, तो हो जाएगा वन माइनस के इंटू टू विच इज इक्वल टू थ्री एम डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, तो टेम्परा डब्ल्यू इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू के बाई थ्री, ये होता है एक्सप्रेशन। अब टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन, तो टेंशन निकालने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे से, तो टेंशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, निकालने के लिए इसको यूज करेंगे सॉल्यूशन को। तो देखिए W क्या आया था, W इज इक्वल टू जी बाई थ्री वन माइनस टू के। ठीक है, बॉडी था एम नॉट जी, ऊपर था टी वन, नीचे था W, तो लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग एम नॉट जी माइनस टी वन इज इक्वल टू एम नॉट टू W, तो एम नॉट जी माइनस एम नॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू टी वन, एम नॉट जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी वन। डब्ल्यू को यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो एम नॉट जी माइनस जी बाई थ्री वन माइनस टू के इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू एम नॉट जी थ्री माइनस वन प्लस टू के बाई थ्री, हो जाएगा एम नॉट जी थ्री माइनस वन टू कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, वन प्लस के बाई थ्री। ठीक है, ये हो गया टी वन। अब बात करते हैं हम लोग टी टू के लिए, तो T2 के लिए हम लिख सकते हैं, बॉडी M2 के लिए देख लेते हैं, T2 से निकालना आसान हो जाएगा, F2 मैक्स विच इज इक्वल टू K इंटू M2G
ठीक है, एक्सेलेरेशन है w, तो T2 माइनस F2 मैक्स इज इक्वल टू M2 इंटू डब्ल्यू। T2 इज इक्वल टू F2 मैक्स क्या है, F2 मैक्स प्लस M2 डब्ल्यू, ये हो जाएगा K इंटू M2G प्लस M2 डब्ल्यू। M2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाता है KG प्लस M2 डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए डब्ल्यू था G/3 1 माइनस 2K, ठीक है। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू M2G K प्लस 1/3 1 माइनस 2K, ठीक है। तो ये हो गया M2G 3K प्लस 1 माइनस 2K/3, 1/3 M2G 1 प्लस K, ये हो गया T2, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।